क्वेश्चन ये रिपीट होता रहता है, बस अंतर ये होता है समटाइम कि यहाँ पे आपके पास में 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल हैं। कभी कभी 2 के लिए आ जाता है, ज़्यादातर 2 ही के लिए आता है, बट यहाँ पे 3 के लिए है। आपने अगर पहले से कर रखा है क्वेश्चन या कर रहे हैं तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या है? अ चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। तो यहाँ पर हम 3 सेल बनाएंगे। ये पहली वाली हो गई, इसके बाद एक और बना लेते हैं, ये आपकी दूसरी हो गई, एक और बना लेते हैं, ये आपकी तीसरी हो गई। इनमें तीनों में चार्ज बराबर बराबर है, ऐसा नहीं कहा गया है। कैसा कहा गया है? चार्ज डेंसिटी ये सब में इक्वल है। लेट कर लेते हैं, वो जो डेंसिटी है वो सिग्मा है। तो जो पहली वाली सेल है जिसका रेडियस ए है, उस पर चार्ज Q1 कितना होगा? कभी भी चार्ज निकालना हो तो जो डेंसिटी होती है मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो ये आपका 4πa² हो गया। दूसरी वाली जो है उसका जो रेडियस है वो b है, चार्ज कितना होगा? Q2 कितना होगा? ये Q2 डेंसिटी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अगर हमें तीसरी वाली पे यानी कि Q3 निकालना हो तो ये कितना होगा? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4πc²। और प्रश्न में कहा है इन्होंने कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये जो टोटल चार्ज है Q, इसी के तो 3 हिस्से हुए हैं, ये Q के बराबर है। रीड कर लीजिए। अ चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कॉन्सेंट्रिक सेल। तो Q का 3 पार्ट हुआ, Q1 Q2 Q3, जिनकी जगह पे आप ये रख सकते हैं, तो सिग्मा निकल आएगा। सिग्मा कॉमन ले लेंगे, 4π कॉमन ले लेंगे, a² b² प्लस c², ये आपका Q के बराबर आ जाएगा। यहाँ से अगर सिग्मा रिक्वायर्ड होगा तो निकाल लेंगे, रिक्वायर्ड होगा निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4π इन ब्रैकेट a² b² c²। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि निकालना क्या है। टोटल पोटेंशियल कहाँ पे? कोई पॉइंट है लेस देन ए, मतलब यहाँ पर सेंटर से अगर हम यहाँ तक आ जाएं तो डिस्टेंस हो गया ए के बराबर, यहाँ तक आ जाएं तो बी के बराबर, यहाँ तक आ जाएं तो सी के बराबर। जो पॉइंट हमें लेना है उसकी जो सेंटर से दूरी है वो ए से भी कम है। इसका मतलब वो जो सबसे छोटी वाली सेल है उसके भी अंदर है, सारे ही सेल के अंदर का पॉइंट है। तो अंदर के जो पॉइंट होते हैं उनके लिए पोटेंशियल निकालने का कंसेप्ट क्या होता है? रूल होता है कि वी इन साइड जो होता है वी सरफेस के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर हम इस कंसेप्ट को ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई सेल है और हमें अंदर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है VIN, तो हम ये नहीं निकालेंगे, हम सरफेस वाला पोटेंशियल निकालेंगे और वही इनसाइड के बराबर होगा, और होगा कितना? KQ/R। ठीक है। अब आप यहाँ पर K की वैल्यू को रख लें 1/4πε0 और Q की जगह लिख लें सिग्मा इंटू 4πr²। तो ये आ जाएगा, बहुत आसान सा कहानी बनेगा, ये आ जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई ε0 मल्टीप्लाइड बाई R। यही आना ही था कारण, ये है फील्ड मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, ये हो जाता है पोटेंशियल। अब आप P पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो लिखिए VP। बताइए ये कैसे निकलेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। P पॉइंट पर पोटेंशियल 3 लोगों की वजह से होगा, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, और तीनों के लिए ही जो पॉइंट P है वो इनसाइड है। सो हम क्या करेंगे, जब Q1 की वजह से निकाल रहे होंगे, यानी कि जब V1 निकाल रहे होंगे, इसकी वजह से जब P पर पोटेंशियल निकाल रहे होंगे, इनसाइड पॉइंट पर निकाल रहे होंगे, तो हम वो नहीं निकालेंगे, हम इसकी सरफेस पर निकालेंगे, वही P पर की वैल्यू के बराबर हो जाएगा और फार्मूला ये वाला लगा देंगे। ये आ जाएगा
सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए। एंड ऐसे ही V2 की बात करेंगे। इसकी वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा, जो इसकी सरफेस पे होगा वही P पे होगा, और होगा कितना, सिग्मा B बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड सेम ड्यू टू थर्ड, सिग्मा C बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लीजिए, तो इन ब्रैकेट आ गया A प्लस B प्लस C, और सिग्मा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, रख दीजिए उसे। तो ये आ गया Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और न्यूमरेटर में A प्लस B प्लस C। आपको आंसर दिखाई दे गया होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।